उत्तराखंड के पंचायत चुनावों के दौरान जो धाकड़ तस्वीरें देखने को मिली है, उन तस्वीरों पर ये वाला मीम एकदम फिट बैठता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कहीं वोटर्स किडनैप हो रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं नेता पिट रहे हैं, कहीं काली और नीली पेन का खेल चल रहा है। मजेदार बात तो ये है कि इन सब के बीच भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। किसी नेताजी का ऑडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि चुनाव है और चुनाव में गोलियां तो चलती रहती हैं। फिर दोबारा से वो नेताजी कह रहे हैं कि उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, ये तो सब कुछ AI का कमाल है। फिर जो किडनैप हो गए हैं वो भी एक वीडियो डाल करके ये बोल रहे हैं कि ना भाई, हम किडनैप नहीं हुए, हम तो घूमने फिरने चले गए थे। चुनाव की काउंटिंग हाईकोर्ट में जा रही है। धन्य हो लोकतंत्र, धन्य हो चुनाव और धन्य हो उत्तराखंड की राजनीति। आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें, बहुत कुछ है। महेंद्र भट्ट के वायरल ऑडियो से शुरू करें या फिर किडनैप हुए जिला पंचायत के सदस्यों से शुरू करें या फिर पहाड़ों के चुनाव के दौरान होने वाली फायरिंग से शुरू करें। चलिए अब सबसे पहले किडनैपिंग वाली कहानी देख लेते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव था। नैनीताल में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग हो रही थी। कांग्रेस के कुछ सदस्य वोट डालने यशपाल आर्य, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, और सुमित हृदय के साथ पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही ये मान्य सदस्यगण गाड़ी से उतरते हैं, वैसे ही कुछ लोग आते हैं और छीना झपटी शुरू हो जाती है। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि छीना झपटी करके उनके 5 सदस्यों को किडनैप कर दिया गया है और किडनैप करने का आरोप उन्होंने बीजेपी के नेताओं के ऊपर लगाया है। मजेदार बात यह है कि इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में भी साफ साफ दिख रहा है कि कैसे खुलेआम छीना झपटी हो रही है, पकड़ करके एक दूसरे के जो सदस्य हैं उनको ले जाया जा रहा है। फिर पूरे दिन भर और रात भर कल भी कांग्रेस नेताओं का बवाल देखने को मिला नैनीताल में। SSP से लेकर के DM, DGP सबके खिलाफ मोर्चा खोला। सवाल पूछा कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया। यहाँ तक कि कांग्रेस की कुछ महिला नेत्रियां SSP के ऑफिस में चूड़ी तक लेकर के पहुंच गई। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने कहा कि उनके और उनके नेता प्रतिपक्ष यानी कि यशपाल आर्य के साथ भी मारपीट करने की कोशिश की गई। उनके कुछ नेताओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए। फिर ये पूरा मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट चला जाता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव रुकवाया। फिर जो बचे हुए सदस्य थे उनको कोर्ट के आदेश पर भारी पुलिस बल के साथ वोट डलवाने लाया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 5 सदस्य गायब हैं उनको भी सामने लाओ, लेकिन वो शाम तक भी सामने नहीं आए। इस लाइन पर गंभीरता के साथ गौर करिएगा, क्योंकि आगे जो कुछ होने वाला है उसे सुनकर और देख करके आपका सिर चकरा जाएगा, ये गारंटी है। अब नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष सीट फिलहाल होल्ड पर है। कल शाम को जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, अपना गौरवशाली इतिहास याद कर रहा था, तब एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आती है। ये वीडियो उन 5 लोगों की थी जिनको कहा जा रहा था कि ये लोग किडनैप हो चुके हैं और कांग्रेस वाले तो यहाँ तक कह रहे थे कि उनके ये सदस्य थे, उनके समर्थन में वोट करने आ रहे थे। लेकिन यहाँ ये भाई और ये नेताजी अब कुछ और ही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से सभी लोग घूमने फिरने निकले थे। वहां जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, सदस्यों को वोट डालने जाना होता है और ठीक उसी समय इन 5 लोगों को सूझा कि नहीं यार, घूमने चला जाए। फिर इनके ट्रैवल एजेंट आए होंगे जो कि इनको खींच करके घुमाने ले गए हैं। और फिर सुनने लायक तो इनकी आखिरी वाली लाइनें हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने सोशल मीडिया पर अपने अपहरण की खबरें देखी जो कि सही नहीं है। हम सरकार के साथ मिल करके जल्द ही विकास कार्यों में जुटेंगे, सबके सामने आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे जल्द ही। ये वीडियो देखिए। मैं डीकर सिंह मेवाड़ी 01 कपोड़ उखलकांडा जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ हूं और मेरे सहयोगी साथी 11 चकोटा से दीपक बिष्ट जी जिला पंचायत सदस्य हैं और 10 चापड़ से तरुण शर्मा जी जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे 23 जंगलिया गांव भीमताल से हमारे विपिन जंतवाल जी जिला पंचायत सदस्य हैं और 3 उखलकांडा से हमारे प्रमोद कोटलिया जी बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य। हम सभी जिला पंचायत सदस्य हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं की इच्छा से हम लोग घूमने निकले हुए हैं और हमने देखा सोशल मीडिया और अन्य जगह हमने देखा तो कहीं न कहीं हम लोगों के अपहरण की अफवाहें उड़ाई जा रही है जो निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही हम सभी क्षेत्रवासियों से और अपने स्वजन परिजनों से निवेदन करते हैं कि हम लोग सभी लोग अपने स्वेच्छा से घूमने आए हैं और हम सब सुरक्षित हैं और हम जल्दी ही आप सबके बीच में आकर के सरकार के सहयोग से और अब हम सभी लग पड़ के क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर होंगे और जल्दी ही हम सब आपके बीच उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने, आपके युवा संघर्षशील, जुझारू, कर्मठ, ईमानदार, अलाना फलाना ढिमकाना नेता कैसे घूमने जाते हैं। ये कैसे गए, इनके ट्रैवल एजेंट कैसे आते हैं, वो जरा तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देख करके लगता है कि ये घूमने खुद गए हैं। तीसरा ये लगा 3
अब तो डर ये भी है कि ये केस न करवा दें झूठ फैलाने का जिनके साथ ये लोग आए थे, यानी कि कांग्रेस के नेता। इस घटनाक्रम से हमें ये सीख मिलती है कि जिला पंचायत के सदस्य आप जब भी बनो तो घूमने के लिए ठीक उस दिन को चुनना जिस दिन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब मेरे पास तो शब्द है नहीं इस घटनाक्रम को आगे और बखान करने के लिए। आप ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इन मासूम चेहरों को देख करके आपको क्या लगता है, ये कहां कहां घूमने गए होंगे। कितनी नादान है ये दुनिया, जिस दिन वोट डालने होता है उसी दिन ये घूमने चली जाती है। पुलिस तक इनको ढूंढ नहीं पाई और जब ये जाते हैं तो इनको खींच कर ले जाते हैं, वो भी पुलिस के सामने। खैर, एक तो कहानी ये थी। अब बेताल घाट की कहानी पर आ जाते हैं। बेताल घाट में भी उसी दिन प्रमुख का चुनाव चल रहा था। बेताल घाट एक पहाड़ी इलाका है। प्रमुख के चुनाव में यहाँ पर एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं क्या यहाँ पर कोई गैंग्स ऑफ वसेपुर टाइप की कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ खुलेआम गोली चल गई, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। ये भी बताया गया कि गोली एक आदमी के पैर में लगी है। ये भी लोकतंत्र की धाकड़ तस्वीरें कही जा सकती हैं। यहाँ भी कहानी का बेस सेम है। कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले लोगों ने ये फायरिंग की है या करवाई है। दरअसल सुपड़ा साफ होने के बाद और पहले भी कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही काम उत्तराखंड में बचा हुआ है, आरोप लगाने का। खैर, जब आप खुद कुछ रणनीति न बना पाओ, प्रत्याशी तक न उतार पाओ कई सारी सीटों पर, तो आप राजनीतिक दल होने के नाते सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं। अब आगे सुनिए। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कल वायरल हुई। इसमें दो लोग बात कर रहे हैं। एक बेताल घाट का कोई आम आदमी है, संभवतः बीजेपी का समर्थक है या कार्यकर्ता है। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ फोन पर बात कर रहा है, महेंद्र भट्ट के साथ, और बता रहा है कि यहाँ तो कल गोली चल गई, यानी कि बेताल घाट में। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कथित रूप से कह रहे हैं कि ये चुनाव है और चुनाव में तो गोली चलती रहती है, क्या कर सकते हैं। हैरानी तब होती है जब महेंद्र भट्ट का स्पष्टीकरण इस पर सामने आया। वो भी उसी के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं जिस पर ऐसे मामलों में आजकल सभी लोग ठीकरा फोड़ देते हैं, यानी कि AI के ऊपर। पहले वायरल क्लिप सुनिए। कहाँ पे ऑफिस में हो? हैं? ऑफिस में ही हो अभी या बाहर? 4 बजे आऊंगा कार्यालय। अच्छा, मैं कह रहा था बेताल घाट में गोली चला दी है बीजेपी वालों ने। किसने चलाई? वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो बहुत ही नंगापन हो गया। कैसे मुंह दिखाया हम लोग यहाँ, बताओ। कहाँ पर? ये यहाँ गोली पे चल गई है बेताल घाट में। चुनाव में चलती रहती है यार, क्या करेंगे चुनाव। अरे कहाँ चलते रहे, पाँव में लग गई किसी आम आदमी की, कोई मर जाता फिर। हारेगा विधायक। अरे विधायक क्या, इन्होंने तो सबकी मट्टी बली तड़ी है। धामी जी का भी नाम खराब हो रहा है, आपका भी हो रहा करेंगे, ठीक करेंगे, बात है। नंगापन हुआ यार दाजू, पहाड़ में ऐसा, पहाड़ उत्तराखंड को ऐसा थोड़ी बनाया। अब ये रिकॉर्डिंग सही है या गलत है, ये जांच का विषय हो सकता है। महेंद्र भट्ट के साथ पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि कुछ लोग उनको कॉल करते हैं, उनकी कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर वो कॉल रिकॉर्ड और ऑडियो वायरल हो जाती है। अगर ये रिकॉर्डिंग सही है तो सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष ही जब ये कहेगा कि चुनाव है और चुनाव में गोलियां चलती रहती हैं, वो भी पहाड़ के ऊपर, वो भी प्रमुख के चुनाव में, तो बाकी लोग क्या कहेंगे और क्या करेंगे, वो भी बड़े चुनाव में। तो फिर तोप चलनी चाहिए भविष्य में। अब खंडन सुनिए। मैं एक चीज को देख रहा हूँ, किसी व्यक्ति द्वारा मेरे खिलाफ दुष्प्रचार के माध्यम से वीडियो वायरल किया जा रहा है। सत्य है कि मेरी किससे कोई वार्ता नहीं हुई। आजकल AI के माध्यम से मेरी आवाज को केंद्रित करते हुए और ये ऑडियो के रूप में इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मैं चाहूंगा कि इसकी जांच हो और जो दोषी है उसको सजा मिले। महेंद्र भट्ट ने खंडन जरूर किया है कि ये उनकी आवाज नहीं है, उनकी किसी के साथ बातचीत नहीं हुई, लेकिन इस पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नेता त्रिभुवन चौहान ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, एक वीडियो भी उन्होंने डाला है। उसमें वो साफ कह रहे हैं जिस फोन से कॉल हुई थी उसका स्क्रीनशॉट है, कॉल टाइम भी दिखाया गया है कि वो महेंद्र भट्ट की ही आवाज थी। कहीं किडनैपिंग, कहीं गोली को जस्टिफाई करते हुए नेताजी। कहानी तो एक रुद्रप्रयाग में भी हुई। यहाँ भी कांग्रेस ने खूब आरोप लगाए, मोर्चा खोल दिया। यहाँ की कहानी काली पेन और नीली पेन वाली है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 9 सदस्यों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया, 9 सदस्यों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। इस तरह से ये मामला टाई हो जाना चाहिए था। उसके बाद फिर चाहे टॉस होता या फिर पर्चे निकाल करके अध्यक्ष का फैसला किया जाता, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी को विजयी घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसमें एक वोट को खारिज कर दिया गया। बताया यह गया कि जो वोट खारिज हुआ है उस पर काली पेन से लिखा गया था। कांग्रेस नेता अंकुर रौथान ने बयान दिया है कि वोट रद्द नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्याशी के सामने ही उसमें बॉक्स पर 1 नंबर लिखा हुआ था, 2 जगह पर भी नंबर नहीं लिखा था और कोई निशान भी नहीं बनाया गया था जिससे वोट खारिज होता। सिर्फ काली पेन का इस्तेमाल किया गया था, 1 ही लिखा था। 17 वोट नीली पेन से पड़े, 1 वोट काली पेन से पड़ा। वो कहते हैं उनके सभी सदस्यों के पास नीला पेन था, लेकिन अंदर स्केच पेन एक काले रंग की रखी गई थी। अगर वो वोट खारिज ना होता तो 9-9 की बराबरी हो जाती। यहाँ भी पता नहीं कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट तो घोषित हो ही चुका है, जो कि बीजेपी के पक्ष में गया। इस पंचायत चुनाव में कई रोचक और धाकड़ तस्वीरें देखने को मिली हैं, लेकिन सबके बावजूद भी सारांश ये है कि 12 में से 10 सीटें बीजेपी ने
जिला पंचायत अध्यक्ष की एक तरफा जीती है। कांग्रेस सिर्फ एक देहरादून की सीट जीत पाई है और एक नैनीताल की सीट है जहां पर माननीय सदस्यगण चुनाव के दिन घूमने चले गए थे। शायद उनके लिए घूमना ज्यादा जरूरी रहा होगा। यहाँ चुनाव होल्ड पर रखा गया है। प्रमुखों के चुनाव में भी 60-65 से ज्यादा बीजेपी के नेता जीत करके आए हैं। लेकिन जरा इत्मीनान से सोचिए कि चुनाव में ऐसी परंपरा क्या ठीक है? क्या खुलेआम किडनैपिंग होना, गोली चलाना, कुछ भी करके जीतने वाली मेंटेलिटी और परिपाटी, और फिर हम कहेंगे कि कानून का राज चल रहा है? लेकिन घटना तो हो गई। बेताल घाट में भी फायरिंग करने वालों को पुलिस ने पकड़ दिया है और कुछ लोग वाहवाही लेते हुए ये कह रहे हैं कि देखिए कानून ने अपना काम कर दिया है, उनको पकड़ दिया है। अरे जिस समय खुलेआम ये सब चीजें हो रही थी उस समय क्यों कुछ नहीं हो रहा था? तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर, आपका क्या कहना है इन सब चीजों को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।